नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया आप सभी का इस चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग इस समय 10th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 19 उपभोक्ता जागरूकता का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के पिछले 5 वीडियो में हमने उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता, उपभोक्ता शोषण के प्रकार, उपभोक्ता शोषण के कारण, उपभोक्ता शोषण का निदान और उपभोक्ता आंदोलन का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य कौन कौन से हैं इस पर बात करेंगे। तो आइए आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं। उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य कौन कौन से हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उपभोक्ताओं को बाजार से अच्छी वस्तु और सेवाएं क्रय करने का अधिकार दिया गया है। विक्रेता या उत्पादक उसे किसी भी प्रकार से धोखा ना दे सके, इसके लिए उसे कानून द्वारा संरक्षण दिया गया है। सामान्यतः उपभोक्ता को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पहला अधिकार जो उपभोक्ताओं को दिया गया है वह है सुरक्षा का अधिकार। उत्पादकों के लिए यह आवश्यक है कि वे उपभोक्ताओं की सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करें। कारण यह है कि यदि उत्पादक इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उपभोक्ताओं को भारी जोखिम उठाना पड़ सकती है। उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है जो यदि खराब हो जाए तो भयंकर दुर्घटना हो सकती है। सेफ्टी वाल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि निर्माता ऐसा नहीं करते हैं तो उपभोक्ता कानून का सहारा ले सकते हैं। उपभोक्ताओं का जो दूसरा अधिकार है वह है वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी का अधिकार। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तब यह पाते हैं कि उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियां लिखी हुई होती हैं, जैसे उस वस्तु की बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने का पता आदि। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित निर्देश भी प्राप्त कर सकते हैं। जब हम कपड़े खरीदते हैं तब हमें धुलाई से संबंधित निर्देश भी प्राप्त करने चाहिए। इन जानकारियों को देने की आवश्यकता इसलिए है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में सूचना पाने का अधिकार है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में सूचना प्राप्त करने का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन के नाम से एक कानून भी बनाया है। यह कानून सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है। उपभोक्ताओं का अगला अधिकार है चयन का अधिकार। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को खरीदता है तो उसे चुनने का अधिकार होता है। मान लीजिए आप गैस कनेक्शन खरीदते हैं और गैस डीलर आपको साथ में चूल्हा भी खरीदने के लिए दबाव डालता है, किंतु आप केवल गैस कनेक्शन खरीदना चाहते हैं और चूल्हे की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके चुनने का अधिकार का उल्लंघन होता है। कारण यह है कि जो चीज़ आप खरीदना नहीं चाहते उसे खरीदने के लिए विक्रेता आपको विवश करता है। ऐसी स्थिति में आप विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उपभोक्ताओं का अगला अधिकार है क्षतिपूर्ति का अधिकार। उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। इसे एक उदाहरण के द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति केरल के निजी चिकित्सालय में टॉन्सिल निकलवाने के लिए भर्ती हुआ। एक ENT सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टॉन्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन कर दिया। अनुचित बेहोशी के कारण व्यक्ति में दिमागी असामान्यता के लक्षण आ गए, जिसके कारण वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। उपभोक्ता विवाद निवारण समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है
तो उसे क्षति की मात्रा के आधार पर क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। ये थे उपभोक्ताओं के कुछ अधिकार। अब हम बात करेंगे उपभोक्ताओं के कर्तव्यों की। शासन के प्रयासों के अतिरिक्त उपभोक्ता को स्वयं भी कुछ कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार दो तरफा प्रयासों से ही उपभोक्ता शोषण से बच सकते हैं। उपभोक्ताओं के कुछ कर्तव्य हैं, वे इस प्रकार हैं। पहला कर्तव्य है बिल, रसीद, गारंटी कार्ड आदि लेना और उन्हें संभाल कर रखना। दूसरा कर्तव्य है वस्तु की पूर्ति के अनुसार ही उपभोग में वृद्धि या कमी करना। तीसरा कर्तव्य है उपभोक्ता संरक्षण नियमों की जानकारी रखना। कर्तव्य है कालाबाजारी और तस्करी को हतोत्साहित करना। पांचवा कर्तव्य है वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करना चाहिए, चाहे वस्तु कितने ही कम मूल्य की क्यों ना हो। इससे विक्रेताओं के ठगने की प्रवृत्ति हतोत्साहित होती है। छठवां कर्तव्य है ISI, FPO, एगमार्क और बूलमार्क जैसे चिन्हों को देखकर वस्तुएं खरीदना। भारत सरकार ने कुछ ऐसी संस्थाओं का गठन किया है जो वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित करती हैं। कृषि उत्पादों के लिए एगमार्क और औद्योगिक तथा उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ISI चिन्ह दिया गया है। इसी प्रकार ऊन और ऊनी वस्त्रों की गुणवत्ता के लिए बूलमार्क और स्वर्ण आभूषण के लिए हॉलमार्क के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। धोखाधड़ी से बचने के लिए उपभोक्ताओं को इन चिन्हों वाली वस्तुएं ही खरीदना चाहिए। उपभोक्ताओं को शोषण से बचने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें और बढ़ाने की आवश्यकता है। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता अभी भी यह एक जटिल समस्या बनी हुई है। इन क्षेत्रों में बाजारों के कार्य करने के नियमों और कानूनों का पूर्ण रूप से पालन नहीं होता है। अधिकांश विक्रेता वस्तुओं की खरीदी के समय रसीद नहीं देते। ऐसी स्थिति में शोषण के विरुद्ध प्रमाण जुटाना कठिन हो जाता है। इसके साथ ही देश में उपभोक्ताओं के शोषण के निवारण की प्रक्रिया भी जटिल है। यह व्यवस्था खर्चीली होने के साथ साथ बहुत धीमी गति से चलती है। कई बार तो उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे अदालती कार्यवाही में शामिल होने और आगे बढ़ने में काफ़ी समय लेते हैं। अतः कानूनी प्रक्रिया को सरल और व्यावहारिक बनाने की दिशा में सोचा जाना चाहिए। भारत जैसे विकासशील देश में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने में सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संगठनों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने की दिशा में ये संस्थाएं महत्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि उपभोक्ता स्वयं अपने अधिकारों को समझे और उपभोक्ता आंदोलन में अपना सक्रिय योगदान देने के लिए आगे आए। दोस्तों, ये थे उपभोक्ताओं के अधिकार और कर्तव्य। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए।